राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सतगुरुदेव भगवान की राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्यारे गुरुदेव। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शरीर की पत्नी मैं हम दोनों आपके शरणागत हैं। हमने श्री जी की कृपा से संतान नहीं करने का निर्णय लिया है। दोनों ने नहीं, ऐसा नहीं कहते। ऐसा कहते जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। आप क्यों रोकना चाहते हैं? अगर कोई आ रहा है और वो हमारे राष्ट्र की सेवा, हमारे समाज की सेवा में आने वाला हो, तो आप रोकने वाले कौन है? और नहीं आना तो आप पैदा नहीं कर सकते, आपकी सामर्थ्य नहीं। आपकी सामर्थ्य नहीं, चाहे जितने बलशाली हो। तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, आप ऐसा उल्टा व्रत कैसे ले सकते हैं? महाराज श्री पत्नी की रुचि बिल्कुल नहीं है, पत्नी की संतान। तो देखो, हम बच्चा यही कहना चाहते हैं, अपनी रुचि को भगवान की रुचि में मिला देने से हमारा प्रारब्ध क्षय हो जाता है। अगर हमारे को संतान उत्पन्न का योग है तो आओ प्रभु, हम स्वागत करते हैं। जिस रूप में आओगे, चाहे हमको कष्ट देना, चाहे हमको दुख देना या सुख देना, हम आप अपने कर्म से ही तो आओगे हमारे लिए, हम स्वागत करते हैं। और नहीं आना तो आप निश्चिंत रहो, नहीं होगा, होगा ही नहीं, चाहे लाख प्रयास कर लो। तो हमें लगता है भगवान पर इस विधान को छोड़ देना चाहिए, अपना संकल्प क्यों लेना चाहिए? कै साल हुए ब्याह हुए? 2 साल हो गए महाराज। अभी बच्चे हो, चुप रहो। अभी जैसे चल रहे हो वैसे चलो, जैसा भगवान का विधान हो वैसा हो, अपनी तरफ से संकल्प विकल्प मत करो। ये अभी मरकट वैराग्य में एकदम नहीं करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। भगवान ने गृहस्थ धर्म बनाया है, क्यों बनाया है? वो भी भगवत प्राप्ति के लिए तो बनाया है। अगर कोई लड़की आ रही है, लड़का आ रहा है, आप उसको पढ़ाइए लिखाइए, आप उसको जैसे आपके माता पिता ने किया उतना योग्य करके और फिर खूब भजन कीजिए, कोई परेशानी। और नहीं आना तो आप निश्चिंत रहो, ऐसे आ जाएगा क्या? कितने ऐसे संसार में हैं जो स्वस्थ हैं, दोनों पति पत्नी, लेकिन संतान का योग नहीं है तो संतानें नहीं। अगर तुम्हारे योग नहीं है तो तुम मनाओ तो नहीं होगा। अगर योग है तो फिर रोकना नहीं चाहिए, फिर भगवान की जैसी रुचि हो ऐसा कर लेना चाहिए। भगवान पता नहीं कौन, जो तुम भजन करके नहीं प्राप्त कर सकते, वो भी तो हो सकता है ऐसा संतान। आप मान लो भजन करने वाले बच्चे हो दोनों, और अगर भजन के बल से कोई ऐसा पुत्र हो जाए, अब अपने लोग भी तो किसी माता पिता से पैदा हुए हैं, नहीं? तो वो धन्य है माता पिता, वो कुल धन्य जिसमें भगवान का लाडला कोई भक्त पैदा हो जाए। तो आप ऐसा कैसे रोक सकते हैं? मान लो कोई देशभक्त आ जाए, कोई भगवान का भक्त आ जाए, तो अपना जीवन सार्थक हो गया। तो दोनों पक्ष में रहिए, नहीं हो तो जय जय, और हो जाए तो जय जय, ऐसे भाव से रहिए। मतलब हमारी सलाह है। महाराज श्री आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि है। हाँ, नहीं बच्चा, इसमें क्या होता है, भगवान का विधान देखा जाता है ना। अगर भगवान के विधान में हम विपरीत चलेंगे तो फिर हम भगवान के भक्त कैसे हैं? श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। हम अपने प्रभु के अनुकूल चलें। प्रभु को अगर संतान देनी है तो पता नहीं कैसी तेजस्वी, तो भगवान भगवाना चाहते तो हम भोग लेते हैं। तो हम ऐसे रहें, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। नहीं होता तो राधे श्याम, होता है तो राधे श्याम, ऐसे भाव से। आशीष यादव जी। राधे राधे। गुरुदेव, अध्यात्म मार्ग में चलते हुए वैभव की इच्छा रखना उचित है? भगवत सेवा के लिए वैसे तो इच्छा नहीं करनी चाहिए कोई भी, पर अगर करे तो माता पिता, परिवार और भगवत सेवा के लिए जो हमें आवश्यकता है वो हम प्रभु से मांग सकते हैं। भगवान ने अर्थार्थी भक्त भी कहा है, आर्त को भी भक्त कहा है,
जिज्ञासु को भी भक्त कहा है और ज्ञानी को भी कहा, 4 प्रकार के भक्त बताए। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास धन होता तो अपने माता पिता की सेवा करते, अपने ठाकुर जी को अच्छे अच्छे पोशाक पहनाते, अतिथि सेवा करते, पर आज हमारे पास है नहीं और हमारे अंदर चाहत है तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये यद्यपि ये विशुद्ध भक्तों में नहीं है पर भक्त है। आप ये नहीं कह सकते कि भक्त नहीं है, पर विशुद्ध भक्तों में नहीं, विशुद्ध भक्ति में नहीं, भगवान से भी मांगने की नहीं। आप जैसे रखोगे वैसे रहूंगा, पर ये विशुद्ध भक्ति मतलब जो भक्ति की सीमा में आ चुका है वो उसका हृदय सा क्यों मांगूं? आप सर्वज्ञ हो, जानते हो। अगर आप भूखे रखोगे तो जय बोलूंगा, आप छका के रखोगे तो जय बोलूंगा, महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो, आपकी जय हम बोलेंगे, आपसे नहीं चाहेंगे, आपसे भी नहीं चाहेंगे, सिर्फ आपको चाहेंगे, आपसे नहीं चाहेंगे, सिर्फ आपको चाहेंगे। ये विशुद्ध भक्त होता है। लेकिन अभी जब तक समर्पण नहीं हुआ, शरणागति नहीं हुई पूर्ण, तब तक तो हमें जो आवश्यकता है अपने प्रभु से मांगे और ना दे तो उन पर नाराज ना हो। क्योंकि जैसे मरीज है कुपथ्य मांगे डॉक्टर से और वो नहीं दे रहा है तो उसमें मरीज का हित है। ऐसे हम मांग रहे हैं कि हमको संपत्ति दे दो तो कोई है ऐसा अहित, इसलिए भगवान ने नहीं देता। अगर भगवान जानते कि हित होगा तो दे देते। भगवान अपने भक्त को वही करेंगे जिससे मंगल होगा। तो हम अर्थ मांगे, हम अपनी कामना रखें, पर अगर वो ना दे तो उनसे नाराज ना हो, अश्रद्धा न कर ले कि यार भगवान के पास क्या कमी थी, उन्होंने क्यों नहीं दिया जब हमने मांगा। जरूर कोई तुम्हारा अमंगल होने वाला था, हानि होने वाली थी, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। हम बहुत विचार करेंगे कि भला इसमें क्या अमंगल था, पर हो सकता था मंगल। बहुत सावधानी पूर्वक भगवान से मांगे, जो मांगे। अगर वैसे तो मांगना नहीं चाहिए, पर मांगे भी तो ये बात मांग कर उनके ऊपर छूट दे दे कि जिससे हमारा हित हो, हमारा मंगल हो। जैसे नारद जी ब्याह मांगा भगवान से कि हमारा ब्याह करवा दो, हमें सुंदर रूप दे दो, पर एक बात कह दी, यही विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। तो भगवान ने कहा हित ही नहीं, तुम्हारा परम हित जिसमें होगा, जे विधि होई परम हित नारद सुनो तुम्हार। तो भगवान से मांगा था सुंदर हरि रूप, और हरि रूप बंदर को भी कहते हैं। भगवान ने सुंदर रूप न दे के बंदर रूप दे दिया। और ब्याह की कौन कहे, वहां राजकुमारी देखे ले उधर के सब गड़बड़ हो गया। यहां तक कि भगवान को सांप दे दिया गुस्सा में आके, पर भगवान ने ब्याह नहीं कर ले दिया, अपने भक्त को बचा लिया। तो ऐसे ही भगवान अपने जनों को बचाते हैं। और उस समय नारद जी को इतना गुस्सा आया कि जिंदगी में यार कभी कुछ मांगा नहीं, एक बार मांगा कि दुल्हन दे दो तो वो स्वयं ले गए। और आगे जाके देखा तो भगवान गले में हाथ डाले उसी राजकुमारी के जा रहे थे। तो नारद जी को गुस्सा लगा कि यार जिंदगी में तो पहली बार मांगा था, तुम ही आके अपना ब्याह करके चल दिए। तो साप दे दिया, जैसे मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूं ऐसे तुम तड़पोगे, और जो बंदर का रूप दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा। तो भगवान ने स्वीकार किया। तब हरि माया दूर निवारी, तहा न रमा न राजकुमारी। हो तब नारद जी को होश आया, अरे प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है जो हमने मांगा, जो हमने चाहा, वो उसमें हमारा बड़ा हित था, भगवान ने क्यों नहीं दिया। तो जरूर अहित था, इसीलिए भगवान ने नहीं दिया। ऐसा मांगना चाहिए जी। शालिनी शर्मा जी, राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, हम बचपन से ही यही सुनते आ रहे हैं कि सभी प्राणियों में प्रभु का वास होता है, हम सभी उन्हीं के अंश हैं महाराज जी। फिर हमारे आसपास में करीबी समाज में, पारिवारिक जनों में, मित्रगणों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके विचार अशुद्ध, क्रियाएं भी अशुद्ध, असहनीय हो जाती हैं और नकारात्मक से भरी होती हैं। और ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए फिर हम प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं। महाराज जी, ऐसे लोगों में अपने प्रभु का दर्शन कैसे करें? क्या इन लोगों को उनमें ऐसे दर्शन करे जैसे हीटर में गर्मी निकल रही है पर पावर बिजली है, फ्रिज में ठंडा कर रही है पर पावर बिजली है, एसी ठंडा कर रही पर पावर बिजली है, लाइट पर पावर बिजली है, पंखा पर पावर बिजली है, माइक बिजली, मशीन बिजली। जो क्रिया देखता है वो परमात्म तत्व को नहीं देख पाता है, और जो परमात्म तत्व को देखता है वो क्रियाओं की तरफ ध्यान नहीं देता। सुनहु तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। 3 प्रकार की लीलाएं हो रही, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। लेकिन तीनों प्रकार की लीलाओं में परमात्मा विराजमान है।
उसी के पावर से पावर है। अब हमको इस बात को जानने के लिए दो पद्धतियां अपनानी है, एक है और एक नहीं है। पहले हम ये स्वीकार करते हैं दो पद्धतियां, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय पद्धति परमात्मा सर्वत्र है, और व्यतिरेक पद्धति ये जगत रूप जितना भी दिखाई दे रहा है ये सब मायाकृत है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहूं मैं अनुभवपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वप्न के समान जगत मिथ्या है, और भगवान का आश्रय, भगवान का नाम जप, और जो भगवान का भजन करते हैं उनका संग, अब और सब हटा दिया। आज उनका संग करते 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 हमारे अंतःकरण का त्रिगुणात्मक मायामल शांत हुआ, तो हमारी दृष्टि बदली, हमारी दृष्टि बदली। जे ही हमारी दृष्टि बदली तो एक क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, पापी है, नीच है, संतों के संभाषण करने योग्य भी नहीं, वो भी साक्षात प्रभु ही है, ऐसा दर्शन होने लगा। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। मानी नहीं कह रहे, जानी, वो जान गए, सब में दिखाई दे रहा है। पर्दा हमें दिखाई दे रहा है, और पर्दे में जो रोल हो रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे जो पावर पड़ रहा है वहां हमारी दृष्टि नहीं जा रही। इसलिए हम पर्दे में ही फंस गए, एक से राग, एक से द्वेष कर लिया, एक से अपना, एक से पराया, एक से अच्छा, एक से बुरा। और अगर हम पर्दे के पीछे देखें तो सब एक ही है। देखो, फिल्म तभी अच्छी लगती है जब उसमें क्या हो, खलनायक भी हो और हीरो भी हो, नहीं तभी अच्छा लगता है ना। तो भगवान ने अपनी सृष्टि रची, तो एक लिया विपक्ष रूप, पापी, घोर, दुरात्मा, असुर भाव, और एक लिया देव रूप, और दोनों रूपों में लीला करके भक्तों का रंजन कर रहे हैं। वही है हमारी दृष्टि में, उनके सिवा कोई नहीं। जगन नाटक वैभवा, जगन नाटक में वो अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं, दो पक्ष करके वही खेल रहे। बुरे से बुरे आदमी में संपूर्ण रूप से भगवान विराजमान है, और अच्छे से अच्छे आदमी रूप में वही भगवान विराजमान है, दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे देखो, कभी कभी नाटकों में देखते हैं कि जो आदमी बहुत अच्छा रोल करता है वही विलेन कहते हैं, विलेन, हाँ, खलनायक, हाँ, हिंदी बात अपन, अंग्रेजी हमें आती नहीं। तो खलनायक का जब तो बोले बड़ा बढ़िया अभिनय कर लेता है, तो मायाधीश भगवान बड़ा बढ़िया अभिनय करते हैं। वो जितना आप देख रहे हो, सृष्टि का सृजन, पालन और लय, तीनों रोल वही अपने आप में कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं है। अब ये बात बिना भजन के नहीं समझ में आएगी। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ऐसे कैसे सब में परमात्मा दिखाए। भगवान गीता जी में कहते हैं, बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है ऐसा महापुरुष तो दुर्लभ है। तो हम भगवान के भजन के प्रताप से ये बात देख पाएंगे। तो खूब नाम जप करें, अगर नाम जप नहीं करेंगे तो बातों से तो नहीं देख पाएंगे। और भगवान की कृपा से ये बात जानी जाती है, ध्यान रखना, सोई जाने जे देव जनाई, और जानत तुम्हें हो। भगवान जना देते, देखो मैं बैठा हूं। भगवान को जनाने का जो एक इशारा है वो भक्त जानने लगता है, अच्छा मेरे प्रभु इस रूप में, मेरे प्रभु इस रूप में, सब में प्रभु देख। और अगर वो ना जनाना चाहे तो चाहे जितना बड़ा कोई ज्ञानी हो, जान नहीं सकता। एक बार क्या हुआ कि नामदेव जी महाराज कुत्ते में भी भगवान को देख लिए, भूत में भी भगवान को देख लिए। तो विट्ठल भगवान से एक दिन विनोद में कहा, प्रभु अब चाहे जहां आप छुप के दिखा लो, हम आपको पहचान लेंगे। तो भगवान मुस्कुरा दिए, कुछ कहा नहीं। अब वो वहां बैठ के भजन करने लगे मंदिर में। तो लगा यहां बड़ी भीड़ है, पीछे भजन करते हैं। पीछे भजन करने गए तो 10-20 लड़के खेलते हुए आ गए। बोले यहां से चलते हैं, नदी के किनारे भजन करते। वहां नदी किनारे भजन में बैठे थे, इतने में देखा कि 2-3 बैलगाड़ी रुकी और तंबू तनने लगे। तो उन्होंने कहा यहाँ कौन विक्षेप डालने आ गया। तो एक स्त्री निकली गड़ासा लेके और अपने पति से कहा, पकड़ इसको, पकड़, काट के इसको बनाते हैं तो बाल भोग हो जाएगा। अब
भगवान की ऐसी विचित्र लीला कि नामदेव जी को यह समझ में नहीं आया कि ठाकुर जी से बात की थी। वो स्त्री धोती समेटी होकर पकड़ इसको, पति और स्त्री दोनों। अब नामदेव जी भागे अपने धोती पकड़ के, और मंदिर में जब जाके पहुंचे तब ऐसे तो उनका क्या हो गया। प्रभु ने बात करते थे विट्ठल भगवान, बोले क्या हो गया। बोले जय जय, आज अगर भाग के नहीं आते तो काट देते वो पति पत्नी। तो बोले कौन। बोले अब ये तो नहीं जानते थे। बोले हम ही तो थे हम ही और रुक्मिणी जी थे। तुम कह के गए थे हमसे कि अब किसी भी रूप में आओ हम पहचान लेंगे, तो हम ही और रुक्मिणी जी थे, कहां पहचान पाए। तो अगर वो ना जलाना चाहे तो कोई जान नहीं सकता, और वो जला दे तो फिर भी कोई भुलावा नहीं हो सकता। इसलिए हम भगवान का नाम जप करें, उन्हीं से प्रार्थना करें। कोई यहाँ बुरा नहीं, कोई यहाँ भला नहीं है, वो एक परमात्मा ही रोल कर रहा है। भाई हमारी दृष्टि, हमारे शास्त्र की दृष्टि, हमारे महापुरुषों की दृष्टि, अगर ये बात समझ जाओगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे, नहीं राग द्वेष करके पुनः जन्म मरण का संस्कार डाल लोगे। हेमलता कैलाश जी, न्यू दिल्ली से। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, हमारे दोनों बच्चे यंग एज में एक्सपायर हो गए थे। अभी तक हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि कैसे रोएं, कब तक रोएं, कैसे हंसें, कब तक जिएं। मन विचलित अशांत है हमारा जी, हम पति पत्नी का मार्गदर्शन। देखो, इसमें रुदन करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। आज का सत्संग सुना था क्या? सत्संग सुना था। हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष के वध के बाद अपने भाई की बधू और पुत्रों को सबको संबोधन करके कह रहा था कि रोने की जरूरत नहीं। जैसे हम सब पानी के प्याऊ में एकत्रित होते हैं, जैसे स्टेशन में एकत्रित होते हैं, अपनी अपनी टिकट का ही अपना अपना काम किया, चल दिया। कल चित्रकेतु का चरित्र पीछे भागवत में, तो उसमें था कि चित्रकेतु अपने पुत्र के वियोग में इतने मूर्छित हो रहे थे, रो रहे थे, तो देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी ने आकर के उनको फिर संभाला और उस जीवात्मा को बुलाया और कहा देखो तुम्हारे पिता माता इतना रो रहे हैं, बेटा आओ और हम तुम्हें आयु देते हैं अपने इस शरीर में। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा ये जो रो रहा है अपने को बाप समझता है, ये कितनी बार मेरा क्या क्या बन चुका है, मैं कितनी बार इसका बाप बन चुका हूँ, मैं कितनी बार इसका पति बन चुका हूँ। ये तो जीव अपने कर्मानुसार आता है। देवर्षि नारद जी, मैं इस शरीर में नहीं रहूँगा, मेरा बस इतना ही कर्म था इस शरीर में और मैं जा रहा हूँ, मैं किसी से प्यार नहीं करता, मेरा कोई कुछ नहीं। जब ये आवाज़ सुनी तो उनका मोह नष्ट हो गया। वो जीव आपके लिए एक सेकंड भी नहीं सोच रहा होगा और आपको वर्षों हो रहे हैं आप उनके प्रति रो रहे हो। यही अज्ञान है, यही माया का भगवान का प्रभाव है। आप भगवान से क्यों नहीं प्यार करते हो? मनुष्य जीवन भगवान के प्यार के लिए शांति नहीं होता, लगता ही नहीं है किसी भी चीज में। यही अज्ञानता है। ये अज्ञानता के कारण बाहर न अंदर कहीं भी भ्रमण करने जाती हूँ। हाँ, बात सही है आपकी, हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। ये माया का प्रभाव ही ऐसा है अविद्या का कि हमें लगता है मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा अमुक, और जब मेरा परिवार चला गया तो अब हृदय जलता रहता है। यही अज्ञान का खेल है। अगर हम भगवान का नाम जप करें और भगवान को पुकारें और वो कृपा कर दें तो रोना बंद हो जाए, नहीं तो आज नहीं कभी जन्म जन्मांतर में रोना बंद नहीं होगा। यही होगा, यही होता रहा है जन्म जन्मांतर से। हमें मिलते रहे, बिछुड़ते रहे, मिलते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे। इस परंपरा को नष्ट करना है तो भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बर डोरी। अब हम तो ममता में इतना फंसे कि भगवान के चरणों की तरफ अपनी ममता लगा ही नहीं पा रहे, इसीलिए रोना आ रहा है। मेरा पुत्र भगवान ने क्यों छीन लिया? आपका ना था, ना है, ना रहेगा। वो भगवान का अंश है। कर्म के दुख को भुगवाने के लिए वो आपके यहाँ पुत्र बना के अब चला गया। वो आपका पुत्र नहीं था। अगर आपको सुख देने वाला पुत्र होता तो आजीवन रहता, आपको सुख देता, लेकिन आपके दुख को भुगाने के लिए वो जीवात्मा पुत्र बना और पुत्र बन करके एक हम दृष्टांत संतों के द्वारा सुना हुआ सुनाते हैं। दो मित्र थे, एक गांव से शहर गए काम करने के लिए।
अब वहाँ धीरे धीरे दोनों मित्रों ने मिलकर के पैसा कमाया, फिर वहीं होटल खोला, छोटे होटल से एक बड़ा होटल, धीरे धीरे 20 वर्ष में बहुत। अब वो बड़े मित्र के मन में आया कि यार हम दोनों यहाँ आए हैं, इतना रुपया कमा चुके, अगर एक को मार दें तो पूरे अधिकारी हम बन जाएंगे। तो जहर दे के मार दिया और उसके शरीर का अंत्येष्टि संस्कार एकांत में ऐसे कर दिया। और जब गांव आया तो गांव वाले ने पूछा कि तो जो तुम्हारे साथ गया था, बोले वो तो हमारे साथ ही अलग हो गए थे। अब वो कहाँ गए हमें पता नहीं। अब वो तो बड़ा धनी हो गया, क्योंकि 2 मित्रों की कमाई अकेले अपने। अब वो जमीन गांव में खरीदी, बड़ी अन्न धन, और बढ़िया ब्याह हुआ, और देर न लगा कुछ दिनों में एक लड़का हो गया। अब तो बहुत सुखी, अपने लड़के को खूब स्वस्थ खवाना पियाना और अमेरिका पढ़ाने के लिए भेजा। खूब महंगी पढ़ाई, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा हो गए थे तब तक। जब लड़का नव किशोर हुआ, अमेरिका जाने के लिए योग्य हुआ, वहाँ पढ़ा। अब वहाँ बीमार शुरू हुआ, अब अमेरिका में डॉक्टरी शुरू हुई, अब यहाँ से खेती बिकना शुरू हुआ। व्यापार, आभूषण, खेती सब चौपट हो गए। अब ये हालत हो गई कि लाखों करोड़ों कर्जा हो गए कि किसी तरह बच्चे की जान, फिर भी ठीक नहीं। अब अमेरिका से वापस भारत लाए, और भारत में जब वो गोद में लेकर पिता रो रहा था और कह रहा था बेटा बूढ़ा हो गया, जैसे तैसे करके क्या क्या नहीं कमाया, आज सब चौपट हो गया, अब मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, कैसे दवा कराऊं। और बहुत रोए तो वो हंसा बालक और कहा दोस्त पहचाने नहीं, अपना सब पूरा हिस्सा और तुम्हारी बेईमानी का सब नष्ट करके, और मैं अब ऐसे जा रहा हूं कि जिंदगी भर तुम रोते रहोगे। और मर गया, चला गया। कौन आया था? हाँ, दोस्त आया था, हिसाब किताब अपना पूरा। अब हम लोग अज्ञानी जीव हैं तो हम जानते नहीं भाई, किसी न किसी जन्म में उस जीवात्मा के साथ हमारा कोई न कोई ऐसा रहा जो आए और नौजवानी में हमारे चित्त को चुरा कर हमें दुख देकर रुला करके चले गए। नहीं तो अगर हमारे कर्म होते तो हमें सुख देने वाला बेटा होता। और सही बात पूछो, ये बेटा, ये पत्नी, ये पुत्र, ये परिवार, ये भगवान की दी हुई वस्तु है, और जितने दिन के लिए दिए उतने दिन तक ही आप साथ रह सकते हो। लाख उपाय करो, आप साथ नहीं रह सकते हो। ये संसार बिल्कुल एक प्याऊ जैसा, रेलवे स्टेशन जैसा है। अपनी गाड़ी आई, जब तक गाड़ी नहीं आ रही तो चाय पी रहे, राधे राधे बात कर रहे, और गाड़ी आई तो चाय छोड़कर भागे, उस पर बैठ गए, चले गए। फिर नहीं पूछेंगे कि तुम कैसे हो, नहीं पूछेंगे। इसलिए भाई नाम जप करो, भगवान का आश्रय लेकर उनकी लीला कथा सुनो, मन को बांटो। अब समय रोने में मत नष्ट करो, क्योंकि तुम्हारी भी वही दशा होने वाली है। मृत्यु तो हम सबकी आने वाली है ना। ये बात तो समझ आ गई, लेकिन ये आगे के दिन कैसे निकलेंगे? नाम खूब नाम जप करो, चिंता मत करो। देखो आप लोगों को भगवान का भरोसा नहीं, इसलिए आपको लग रहा है कि मेरे बेटे नहीं है तो मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। अरे वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान, उसके सहारे हो जाओ, वो ऐसी व्यवस्था कर देगा, आप देखते रहे, सोच नहीं सकते भगवान के सहारे। इसलिए आप चिंता न करो कि आप दोनों बूढ़ों की व्यवस्था कौन करेगा, आप उनके भरोसे हो जाओ। देख लो कोई न कोई ऐसा निकल आएगा रास्ता कि उस पूरे विश्व का भरण पोषण, अरे वो खुद आ जाएंगे बहाने से किसी न किसी, और आपकी सेवा कर जाएंगे, आप जान नहीं पाओगे। हाँ, अपने कोशिश तो खूब करते हो इस स्थिति से निकलने की। नाम जप करो बस जी। नाम जप एक वो रास्ता है जो आपको निकाल देगा। हमारी प्रार्थना मान लो, जो नाम आपको प्रिय हो, राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नाम जप करो, ये आपको उबार देगा। आप नाचने लगोगे, आप आनंदित हो जाओगे। नरसिंह मेहता जी का पुत्र पधारा तो करताल लेकर नाच रहे, भला किया गोविंद, भला किया। हाँ, श्रीवास जी का पुत्र पधारा, चैतन्य महाप्रभु आंगन में नृत्य कर रहे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, नाच रहे, आनंदित हो रहे। देखो हम लोग कहीं ना कहीं माया में फंस गए हैं, और माया से मुक्त करने के लिए जा सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, भगवान का नाम ही इस भव रोग की अचूक औषधि। इसलिए नाम जप करो, जो नाम प्रिय हो, और बात मानो, भगवान को अपना मान लो तो निहाल हो जाओगे। उनको पुत्र मान लो, उनको पिता मान लो, गुरु मान लो, जो मान लो, वो सब कुछ तैयार है। और आप देख लेना, अब मान के तो देखो उनको,
अरे अब कैसे तुम्हें बताए, मान के तो देख लो, निहाल कर देंगे। ई परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक में और परलोक में भी परम आनंद मिलेगा यदि नाम जप करोगे, भगवान की लीला कथा सुनो, अधिक समय चर्चा सुनो, क्योंकि मन पुत्र राग से युक्त हो चुका है। तो चर्चा सुनने से मन में वैराग्य आ सकता है, अन्यथा अगर वही चिंतन करोगे तो फिर रोना आएगा और परेशानी आएगी और यही लगेगा अब हमारा जीवन किस काम का। नहीं नहीं, अभी एक साथी है जिसको तुम नहीं जानते, अविज्ञात सखा भगवान श्री हरि। ठीक है जी। नीलम चावला जी, राधे राधे। गुरुदेव आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, मैं अपने परिवार सहित लगभग 2 वर्ष से सत्संग सुनती आ रही हूँ और प्रभावित होकर मैं अपने पति के साथ हर 2-2.5 महीने में यहाँ आकर आपके दर्शन और सत्संग। मेरा प्रश्न है कि सत्संग सुनते और अमल करते रहने के अभ्यास से ग्रस्त में होते हुए विरक्त भाव से इतना भर जाती हूँ कि सब कुछ छोड़ के नहीं, वही हम कह रहे थे, छोड़ने की लेज। लेकिन कभी कभी कुछ स्थिति परिस्थिति आने पर मन परेशान हो जाता है, डोल जाती हूँ। क्या करूँ, आप मुझे समाधान दीजिए कि ताकि ग्रस्त में रहकर विरक्त भाव से रहने की आदत और विरक्त ये केवल दिमाग की बात है। हमारी बात सुनो, हमसे बड़ा गृहस्थ कौन होगा? आप विरक्त देख रहे हैं, एक गृहस्थ के 4-5 लड़के होते हैं, हमारे 400-500 लड़के हैं। वाह, 400-500। और तुम अपने बच्चे को जैसा प्यार करते हो उससे लाख गुना बढ़कर हम प्यार करते हैं, क्योंकि ये अपने माता पिता परिवार को छोड़कर आए हैं। तुम केवल शरीर संबंधी ही प्यार कर सकते हो और हम शरीर और परमार्थ दोनों प्यार करते हैं। अच्छा, आपको कितने की जिम्मेवारी होगी? ये तो केवल बच्चे हैं, और भी तो है ना, हर व्यवस्था भागवतिक है। तो अगर हम कहें कि गृहस्थी हमें ऊबने वाली बात लगती है, तो आप फिर ये सोचो कि इतना बड़ा परिकर, और सुबह हम रात्रि के 12 बजे उठते हैं और अपनी दिनचर्या करके 2 बजे रोड में आ जाते हैं, और तब से अभी तक व्यवहार ही तो चल रहा है। आप लोगों से मिलना, आप लोगों से प्रश्न उत्तर करना, यही तो चल रहा है। उगना नहीं होता है, और कभी कभी कोई बात ऐसी हो जाती है कि उसमें मन दुखी होता है कि हम उधर के भी नहीं रह रहे और इधर के भी पूरे कोई खुश, मतलब दुनिया में भी कोई खुश नहीं होता, और हम पूरे भगवान की तरफ भी नहीं। क्यों पूरे भगवान की तरफ क्यों नहीं है? भगवान की तरफ जाने के लिए कोई कपड़ा बदलना या कोई मतलब व्यवस्था छोड़ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये सब दिमागी स्तर छोड़ दीजिए। रुपया, पैसा, भोग सामग्री, यही दिमाग में छाया है ना, तो इसी को पाखंड कहते हैं। चाहे लाल पहन लो, चाहे पीले पहन लो, चाहे काले पहन लो, चाहे जो पहन लो, और सलवार कुर्ता में हो, पैंट शर्ट में, और भगवान से प्रीति करते हो, परिवार को भगवान का जनमान का सेवा करते हो, बढ़िया संत हो। हम संत हो करके जो संत की बात हो हम आपको बता रहे। अगर भगवान से प्रीति नहीं तो कुछ नहीं, और भगवान से प्रीति है तो विभीषण जी सादी वर्दी में है, कोई पोशाक उनकी संत वेश नहीं, और भगवान कह रहे तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं, भगवान कहते हैं। और विभीषण जी रावण के भाई हैं और राजमंत्री पद पर हैं, और उसी पोशाक से आए हैं, पोशाक नहीं है। और पोशाक धारण करता कालनेमी, और हनुमान जी पूंछ में लपेट करके उसको मार डालते हैं। कालनेमी धारण करता है पोशाक साधु वेश की। अगर साधु वेश है और उद्देश्य ठीक नहीं है तो फिर वो पाखंड ही तो हुआ। तो ये जो लोगों के मन में एक बैठा है कि हम घर बार छोड़ देंगे कहीं चले, क्या जानते, बस बात केवल बदली है। हमारा सब कुछ प्रभु का है, हम सहित, और आपका पर्सनल घर है, आपका पर्सनल पति है, आपका पर्सनल पुत्र है, बस यही भाव समर्पित कर दे तो हो गया। अब हमारे आप सब नहीं हो क्या? पर हमसे ईमानदारी से पूछा जाए आपका कौन है, तो भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। आप सब भगवान के प्रेरित होकर के यहाँ आए, हम भगवान के जन है, तो हम आपको प्यार कर रहे हैं। और गृहस्थी में केवल ये मान लिया जाता है मेरी पत्नी मेरा पुत्र, बस एक घेरा बना लिया गया इसलिए वो बंध गया। अगर उस घेरे को तोड़ दे तो संत ही है, वो घर में रहता हुआ संत है। बात समझनी, कहीं नहीं भागना। और ये जो थोड़ी थोड़ी बातों में, थोड़े थोड़े विपरीतताओं में उपदे हैं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति भारी से भारी परिस्थिति में नहीं उगती। हर बात सहूंगा और जिंदगी में किसी से क्या, आपसे भी शिकायत नहीं करूंगा, और पूरा जीवन कष्ट में, लेकिन हर बात में, हर स्थिति में मुस्कुराना सीखा है। आपका दिया हुआ दुख मेरे लिए सुख से भी बढ़कर है। बस मस्ती, मृत्यु का दुख है लेकिन मस्ती है। हाँ, यही भगवान से प्राप्त किया है,
यही भगवान के चरणों से प्राप्त किया है कि हर परिस्थिति में मुस्कुराना, हर परिस्थिति में आपकी जय बोलेंगे, मरने जा रहे होंगे तो भी बोलेंगे आपकी जय, और फिर प्राण त्यागेंगे। मस्त रहना। ये छोटी मोटी बातें, छोटे मोटे दुख, छोटी मोटी घबराहट की बातें आई, हमारी भक्ति क्षीण हो रही, हमारा भाव बिगड़ रहा है, अब ये मस्ती नहीं आई। जब मस्ती आए, हर दुखों को रौंदते हुए अपने प्यारे की तरफ बढ़े, उसी को मस्ती कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल, मस्त रहो। ये मनुष्य जीवन हाय हाय करने के लिए नहीं मिला, बहुत मस्त होने के लिए मिला। मस्ती का राज है उस सच्चिदानंद में स्थित होकर के मस्त रहना, उस सच्चिदानंद में ही आनंदित रहना, हर परिस्थिति में आनंदित रहना। ये गंदे नशा करने वाले, गंदी बातें करने वाले, गंदे आहार करने वाले, ये मस्त थोड़ी होते। ना ना ना, मस्त तो होते जो भगवान में अपना चित्त जोड़ते। देखो हनुमान जी की मस्ती को देखो, विभीषण जी की मस्ती को देखो, ध्रुव जी की मस्ती को देखो, प्रहलाद जी के विष पी गई मीरा जी, मस्ती देखो, पूरा रात भर नाचती रही मेरे गिरधर गोपाल। ये मस्ती जहां विष हलाहल भी अमृत हो जाता है। प्रहलाद जी को क्या क्या कष्ट नहीं दिया गया, आप पढ़ के देखो। 5 वर्ष का बालक मस्त है, ध्रुव जी मस्त है। जो भगवान से जुड़े वो मस्त हैं, जो माया से जुड़े वो मस्त नहीं हैं। वो तो चिंता, शोक, भय, उद्विग्न, विषाद, इसमें फंसे हुए हैं। मस्त वही है जो भगवान से जुड़े। हर बात को भगवान से जोड़ दो कि अगर भगवान की मेरी इच्छा ना होती तो ये दुख क्यों आता, ये विपत्ति क्यों आती, और जब मेरे भगवान मुझे दुख देना चाहते तो मैं सुख क्यों चाहूं। हम भगवान से प्यार करते हैं तो आपका दिया हुआ दुख करोड़ों सुख से भी बढ़कर हमारे लिए है। तब मस्ती आती है, तब मस्ती आती है जी। महाराज जी मैं स्वयं का भजन स्वयं सुनता था, इसके बाद महाराज जी 10 साल से मेरा बंद हो गया और भजन बहुत कम हो गया महाराज। तो भजन सिद्धों का चलता है, साधकों को चलाना पड़ता है ना, तो अब चलाओ। उनकी हाँ तो चलाओ, अब फिर चलाओ। कोई गलती हो गई हो महाराज जी, उसका कोई उपाय बताइए। सिद्ध बाबा की कृपा हुई थी। नहीं, आप ये बताओ, आपको किसी संत महात्मा के प्रति दोष दर्शन हुआ क्या? महाराज जी नहीं, मैं तो नहीं करता, नहीं करता। सिद्ध बाबा की अरदास न करता हूँ और उन्हीं की कृपा हुई थी मेरे पर। अगर स्वाभाविक भजन में जो प्रवृत्ति में अरुचि होती है, उसके 2 कारण होते हैं। या किसी वैष्णव संत महात्मा का अपराध बन गया, और या फिर अभक्ष पदार्थ कोई भोजन जो, तो फिर किसी महात्मा का अपराध अगर बन गया हो तो आप देखो कई तरह का अपराध होता है। जैसे दोष दर्शन कर लेना, उनकी निंदा कर लेना, उनके प्रति लघु भाव आ जाना, तो फिर इसमें लघु भाव तो है। हाँ, तो उन्हीं को मानसिक प्रणाम करो जिनके प्रति आया हो, और आज से फिर फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, हल्के हो जाओ। यहाँ आए हो 18 घंटे भजन। हाँ, चुपचाप आप कहो मत, अहंकार आ जाएगा। बहुत डर, जैसे ले भेड़िया आ जाएगा बच्चों को लेके थे, ऐसे अहंकार आ जाएगा। मैं 18 घंटे भजन करता हूँ, ऐसा अहंकार आ जाएगा, और ये आ जाएगा तो चाट जाएगा भजन। घर से क्या क्या महाराज जी से एकांत वार्ता करूंगा तो मेरी व्यवस्था बनाए। हाँ, हो गई व्यवस्था, तुम अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। जाओ और जो संत भगवान के प्रति दोष दर्शन हुआ उन्हें मानसिक प्रणाम कर लो, और फिर भजन में लगो। आज आप खुद देखोगे आपका अंदर का चैप्टर बदल जाएगा। आप जाइए, आप भजन में लगे। गजेंद्र शर्मा जी ग्वालियर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, भगवान ने ये जन्म मरण का काल चक्कर क्यों बनाया, और इसका भगवान का बनाने का उद्देश्य क्या था? खेल, खेल, गेम नहीं होता जैसे, ये बहुत बड़ा गेम है। गेम क्यों बनाया गया? गेम में कठिनता क्यों रखी गई? गेम में प्रलोभन भी रखा जाता है और भय भी रखा जाता है, कठिनता रखी जाती है और सुखद भी रखा जाता है। एक खेल है, सृष्टि रचना, सृष्टि पालन और सृष्टि संहार, और अपने आप से अपने आप में खेल है, किसी और का नहीं है। आप भी आप ही हैं, पर आप अपने को भूल गए, इसलिए गेम में हार गए, फंस गए। अगर आप अपने को जान जाएं तो गेम में जीत जाएंगे। खत्म खेल, न जन्म न मृत्यु, जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे स्वप्न में एक गेम माया रचती है, न स्त्री है न पुरुष है, आपका स्थूल शरीर सोया हुआ है, पर आप एक और नए शरीर में हैं। स्वप्न में होते ना, और उसमें दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है, दोनों झूठे। उसमें मित्र बन रहा है या शत्रु बन रहा है, दोनों झूठे। उसमें ब्याह हो रहा है या किसी का जन्म हो रहा है, किसी का मरण हो रहा है, सब झूठा। ये कब जाना, जब जगे नहीं। ऐसे ही सृष्टि का जो खेल है ये सही माने में झूठा ही है। भगवान शंकर की बात मान लो, उमा कहूँ मैं
अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना। जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे दुख दूर न होई। ऐसे ही बिना भजन किए, बिना भगवान की प्राप्ति के ये स्वप्न दूर होने वाला नहीं। अपना पराया, मित्र, शत्रु, लाभ, हानि, दुख, सुख, जन्म, मृत्यु, ये भारी सपना है। इसी से हटने के लिए अध्यात्म है, भगवान का भजन है। अगर भगवान का भजन न किया जाए तो जैसे स्वप्न में दुख सुख प्राप्त हो रहा है झूठा, पर जब तक जगोगे नहीं तब तक भोगना पड़ेगा। ऐसे ही जब तक भगवान को प्राप्त नहीं होंगे तब तक ये, और आप भगवान के स्वरूप ही हैं। जैसे गंगा जल से 1 चम्मच गंगा जल निकाला जाए तो गंगा जल, 1 टैंकर निकाला जाए तो गंगा जल। तो भगवान का अंश भगवत स्वरूप ही तो होगा। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि, निर्विकार चैतन्य भगवद अंश, इस देह भाव को प्राप्त हो गया, ये स्वप्न है। वही आप हैं, वो किसी को फंसाया नहीं है। वही इतने रूपों में, अनंत रूपों में वही है। अब आप अपने को जब पहचान देंगे ना, तो इस शरीर की पहचान देंगे, आप शरीर का परिचय देंगे। शरीर से आप संबंधित हैं और आपका शरीर से कोई संबंध नहीं, पक्का समझिए। जैसे ये अलग है, हम अलग हैं, ऐसे ये शरीर अलग है और हम अलग हैं। पर मायाकृत ऐसा फंसा हो गया कि ये बात बिल्कुल 100% झूठी लग रही है कि हम शरीर नहीं हैं, और बिल्कुल 100% झूठी है कि हम शरीर हैं, और 100% ये बात झूठी लग रही कि हम शरीर नहीं हैं। यार हम ही तो हैं यार, नहीं लग रहा? यही भगवान की माया है। जैसे स्वप्न में एक ये शरीर सोया हुआ था, 100% ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं था ना। ऐसे ही इस समय हम जिस शरीर में फंसे हैं, हम इससे अलग हैं 100%। बिल्कुल कोई दुख सुख हमें नहीं छू सकता, पर इसमें आसक्त होने के कारण हमें दुख सुख मिल रहा। जैसे स्वाप्निक शरीर में आसक्त होने के कारण चाकू मारी जाए तो वैसे ही कष्ट होगा, और जबकि स्थूल शरीर सैया पे, एसी पे आराम से सोया हुआ, उसमें खरोच भी नहीं लगेगी, पर उसमें हाहाकार मच जाएगा। जब वो जगेगा तब उसका दुख दूर होगा। ऐसे ही भगवान में जब हम जगें, अपने स्वरूप में, ज्ञान में जब जगें, तब ये मायाकृत गेम खत्म होगा। एक गेम है। एक दिन सुदामा जी ने भगवान से, द्वारिकाधीश के साथ समुद्र नहाने जा रहे थे, तो कहा प्रभु तुम्हारी माया क्या है, हम देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा स्नान करो, बाद में इसका चर्चा होगी। तो जे ही सुदामा जी ने डुबकी लगाई तो देखा, वो भूल गए कि भगवान श्री कृष्ण साथ हैं। देखा कि वो राज्य में पहुंचे जहां स्वयंवर हो रहा है। अरे ये तो सुदामा जी श्री कृष्ण के मित्र हैं। तत्काल उनका स्वयंवर में स्वागत हुआ और राजकुमारी ने उनको जयमाला पहुंचा, वो वहां के राजा बन गए। अब वो कुछ दिनों बाद संतान उत्पन्न हुई, कई संतानें हो गई। इसके बाद वो पत्नी मर गई, तो वहां का नियम था, जैसे अपने यहाँ पहले था नियम कि पति के साथ पतिव्रता चिता में चढ़ जाती थी, तो वहां था पत्नी के साथ पति को चिता में जलाया जाएगा। अब सुदामा जी को बांध लिया गया जलाने के लिए। अब उनके तो एक भगवान ही थे, बड़े जोर से चीखे हे श्री कृष्ण। तो भगवान ने इसे पकड़ा, बोले क्या हुआ? बोले प्रभु, बोले अभी तो डुबकी मारी थी। अब बोले ब्याह हो गया, लड़का बच्चा हो गया, वहां जलाए जा रहे थे। बोले यही मेरी माया है। 2 घड़ी में पूरे ब्रह्मांड को रच दिया, वो परमात्मा है। डुबकी लगाने भर में उनको सब ब्याह हो, सब क्या क्या, ये स्वप्न जैसे ना, ऐसे भगवान की माया, ये गेम है माया का। अब बहुत बड़े मायाधीश का गेम है, तो इससे पार होने के लिए उन्हीं की शरण में जाओ। दैवी हृषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो इस त्रिगुणमयी माया से पार पाना चाहता है, वो मेरी शरण में आ जाए, मेरी कृपा से पार हो जाए। शरण में होकर नाम जप करे तो इस माया का ये गेम है और कुछ नहीं। अपने आप से अपने आप में गेम है। अब अपने आप को इस गेम में आके भूल गया, अब फंस गया। स्त्री पुत्र, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये दुश्मन, ये मित्र, ये अच्छा, ये बुरा, अब ये फंस गया।
अब ये फंसाओ तभी हटेगा, एक में आओ, एक परमात्मा के सिवा यहाँ वहाँ सर्वत्र एक है, गेम हल हो जाएगा। जहाँ हल हुआ तो जीवन मुक्त हो गए, फिर आपके पास प्रश्न नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप जान जाओगे कि आप कौन हैं और ये सब क्या है। जैसे कांच के महल में आप खड़े हो और कांच कई प्रकार का हो, कई प्रकार का कांच नहीं होता जो चेहरे को लंबा कर दे, छोटा कर दे, टेढ़ा कर दे और जैसे का तैसा दिखा दे, सेम टू। तो ऐसे वो बहुत से रूप जो कांच के मंदिर में आपको दिखाई देंगे तो आप ही के तो होंगे, कोई लंबा, कोई टेढ़ा, कोई बुरा, कोई अच्छा, कोई सेम। ऐसे ही मायाधीश ने अपने आप को इतने रूपों में, जड़ चैतन्य 84 लाख योनियां, सब पंचभूत, वही बन गया परमात्मा। जब ये ज्ञान हो गया सर्वम खिलमिदं ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, तो जीवन मुक्त हो गया। उसी में आप भी हैं, आप भी वही हैं, दूसरा कोई है नहीं। अलग अलग मार्गों से चलकर इस गेम को निपटाना है। ये संसार का जो माया में गेम है, इससे निकल जाओ तो जीवन मुक्त, फंस जाओ तो फिर अगला तुम्हें चांस मिलेगा। चांस भगवान देंगे, फिर देंगे चांस कि इस गेम से निकल जाओ। पर ये गेम ऐसा सुनहरा है, ऐसा मनोरम है, ऐसा आनंददायक लगता है कि नाली का कीड़ा नाली में भी जीवित रहना चाहता है, वो उसी में रहना चाहता है। शूकर बिष्ठा खा के उसी में रहना चाहता है, हम दुख भोग कर उसी में रहना चाहते हैं। एक बार स्वामी वामदेव जी बड़े सिद्ध महापुरुष थे, तो अपनी मंडली के साथ भ्रमण कर रहे थे, तो देखा एक जवान आदमी बूढ़े को जूतों से मार रहा है। खड़े हो गए, मंडली से कहा तुम चलो आगे। वृद्ध के पास गए, बोले बाबा ये कौन था जो आपको मारा? बोले बेटा था। तो बोले देखो हमारे पास खाने की व्यवस्था, सब व्यवस्था है, मंडली में चलो, काहे को जूता खा रहे हो? बोले चल चल यहाँ से, बेटा हमारा हमें मारा, तेरे को क्या परेशानी, चल। तो उनका कितनी विचित्र भगवान की माया है कि जूतों से मार रहा है लेकिन उसका मोह नष्ट नहीं हो रहा। बुढ़ापे में भी भगवान के लिए वो संत का तिरस्कार कर रहा है, नहीं जाना मुझे। वो कह रहे हर सुविधा है, काहे को जूता खा रहे हो, चलो ना, वृद्धावस्था है, भजन करो चल के, तो चल देना चाहिए। लेकिन मोहाविष्ट मायाग्रसित जीव अपने घर में जूते खा के रहना पसंद करेगा, बाहर रबड़ी खा के ले, बाहर जो है विविध से, आप देख लो ना, उसको दीवालों से प्रेम हो जाता है। नहीं वृंदावन मरुचन नहीं, ऐसे आसक्ति पैदा कर लेती है माया कि पूछो मत। परस्पर आसक्त, खेती में आसक्त, मकान में आसक्त, बैंक बैलेंस में आसक्त, पुत्र पुत्री, पुत्र वधू, सब में आसक्त। ये छोटी मोटी माया है और वो हमको तिरस्कार कर रहे हैं कि अब बुढ़ौना कहीं बाहर जाए, और वो उसी में आसक्त है। यही भगवान की माया है। तो अगर इस माया का रहस्य जानना है तो भजन करे और इस गेम से निकल जाए। कोई नहीं है यहाँ, ना अपना ना पराया, वो एक परमात्मा ही है सब रूपों में। बिजली तो वही है ना, साउंड अलग अलग हैं, यंत्र अलग अलग हैं, तो उनका प्रभाव अलग अलग, कोई राक्षस स्वभाव का, कोई दैवी स्वभाव का, पर पावर दोनों में एक ही परमात्मा है। जो दृष्टि है ज्ञान की वो क्रियाओं पे नहीं है, वो कारण पे है। सबका कारण परमात्मा है, और जिसे कारण तत्व का ज्ञान हो गया वो क्रियाओं से, क्रिया ही गेम है, क्रिया ही गेम है। और क्रियाओं को न देखकर कारण तत्व को देखना, यही गेम से मुक्त होना है। पर उसमें कारण तत्व पर्दे पे रहता है और क्रियाएं प्रकट रहती है, तो लगता है आदमी भगवान कैसे हो सकता है, इसमें भगवान कैसे हो सकता। तो आपने क्रिया देखी ना, क्रिया नीच थी, पापी थी, लेकिन पावर परमात्मा था। अगर उस क्रिया का कारण देखो, जैसे सब यंत्रों में यंत्र के अनुसार क्रियाएं हो रही, लेकिन इसका कारण बिजली है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका, सबका कारण बिजली। ऐसे सबका कारण परमात्मा। सबके कारण को देख ले और वास्तविक अनुभव कर ले तो गेम से मुक्त हो जाएगा। पर है कठिन, वो ऐसा ऐसा रोल करता है कि लगता है भगवान कैसे हो सकता है। क्योंकि क्रिया है ना, अच्छा कोई अनुकूल क्रिया करे तो हम उसमें भगवान देख सकते, लेकिन प्रतिकूल क्रिया करे तो भगवान नहीं देख सकते। और गेम का मतलब यही है कि वो हर रोल सामने लेके आएगा, तुम आप पहचान लो। जैसे एक बात है कि हम तुमको सर्वोपरि नाम देंगे, हम भेष बदल के आएंगे, तुम्हें पहचानना है। और वो इतना बड़ा जादूगर ऐसा ऐसा भेष बदल के आता है सामने कि हम पहचानना भूल जाते हैं, और क्रिया को देख करके लगता है अमुक है, अमुक कोई नहीं, वही है वही। और ये बात स्थित हो गई, दिमाग से नहीं, ये स्थिति में आ गई, आप मुक्त हो गए। कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा उस समय। मुक्त पुरुष के हृदय में कोई प्रश्न नहीं उठता। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु,
मद भक्तिम लभते पराम, पराभक्ति का लाभ मिला, न सोच रह गई न कोई चाह रह गई, तृप्त हो गया, कृतकृत्य हो गया, मुक्त हो गया। अब ये इतना बड़ा गेम आपका रचा हुआ है, आपका रचा हुआ, आपको ही अपने बंधन से मुक्त होना है, ये बात समझनी। ऐसे करो कोई भगवान हमको बांधे है तो भगवान ने तो हम पर कृपा ही की है, हम स्वयं अपनी चाहत, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाओं में बंध गए हैं। अगर हम इनको छोड़ दें तो अभी हम मुक्त हैं। हम बंधे हुए हैं अपनी ही अज्ञानता से। अब मानी संख्या भगवान, तो उनकी आराधना करो तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त होने लगे। तो जब छूटोगे तब दो नहीं रहोगे, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, भगवत स्वरूप ही हो आप। सच्ची मानिए आप भगवत स्वरूप ही हैं। भूल कर देह में हम अपने को स्त्री, अपने को पुरुष, अपने को जवान, अपने को बूढ़ा, अपने को मूर्ख, अपने को विद्वान, वस्तुतः वही भगवद अंश सब में विराजमान, पावर वही विराजमान है। बस खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो और आचरण गलत ना होने पाए। गलत आचरण हो जाएंगे तो सवाल नहीं हल होगा। एक भी हासिल भूल जाए ना तो सवाल सही नहीं लगेगा। गलत आचरण ना हो। आज भक्ति तो बहुत लोग करते हैं पर आचरण नहीं संभाल पा रहे। थोड़ी देर भक्ति भी कर ली और थोड़ी देर गंदे आचरण भी कर लिए। तो एक गांव में कहावत है, अंधा बटे और पड़ा चबाए। अंधा आदमी था तो मूंज की रस्सी, मूंज एक घास होती है जैसे कुश की तरह, और उसको बटा जाता है तो उससे रस्सी बनती है, पानी खींचने की, पशु बांधने की रस्सी। तो वो ऐसे बट रहा था, ऐसे बढ़ाता जा रहा था और भैंस का पड़ा इधर खड़ा था, तो हरी हरी मूंज वो चबाना शुरू किया। अब वो बटता जाता, वो ऐसे करता जाता, वो चबाता जाता। जब शाम के आया तो केवल हाथ ही में जो था वो क्या, तो पड़ा चबा गया। तो मतलब जीवन भर हम भक्ति भी कर रहे हैं और पापाचरण भी कर रहे हैं, तो अंधा बटे पड़ा चबाए, उसके पास बचता कुछ नहीं है। नहीं तो थोड़ी थोड़ी अगर भक्ति भी हो, अगर हम कह रहे हैं एक एक चुल्लू घड़े में पानी डालो और छेद उसके बंद हो तो एक दिन वो भर जाएगा। हम थोड़ी थोड़ी भक्ति करें और गंदे आचरण ना हो तो एक दिन हमारा काम बन जाएगा। पर हम बहुत पापाचरण कर बैठते हैं, गलतियां कर बैठते हैं। तो यदि हम रोज सत्संग सुने, नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय, तो हमारा ज्ञान विकास को हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना पाप है, क्या करना पुण्य है। जब बहुकाल करी सत्संगा तब हो सब संशय में। समझ पा रहे हो आप जी? अभय जी जयपुर से। आदाब वल्लभ सिंह। श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव भगवान, आपने प्रहलाद जी की स्थिति का वर्णन किया कि वे सबसे उच्च कोटि के महात्मा, अखंड नाम जापक, अखंड इष्ट स्मरण करता। नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर अंत में प्रहलाद जी से कहा कि भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके मेरे पास आ जाओगे। गुरुदेव, इस स्थिति के बाद भी पाप पुण्य शेष रह जाते हैं क्या? शरीर जब निर्माण होता है तो पाप और पुण्य से निर्माण होता है। ये जो मनुष्य शरीर है ये पाप पुण्य मिला करके इसका निर्माण होता है। जैसे देव शरीर है वो केवल पुण्य से बनता है, नरक का यातना शरीर है वो केवल पाप से बनता है, मनुष्य लोक का जो शरीर है वो पाप और पुण्य मिश्रित होता है, किसी का भी हो, पशु पक्षी किसी का भी हो। पशु पक्षियों में नए कर्म करने का अधिकार नहीं और मनुष्य शरीर में नए कर्म करने का अधिकार है। तो प्रहलाद जी नए कर्म करने की स्थिति से तो बहुत ऊपर उठ गए, लेकिन पूर्व कर्मों से जो प्रहलाद शरीर बना है उसकी तो आयु निश्चित है ना कि इतने वर्ष ये शरीर जिएगा, इतने वर्ष में दुख पाएगा, इतने वर्ष में सुख पाएगा। तो शरीर निर्माण के समय जो पाप पुण्य रखा गया उसका तो भोग भोगना है, लेकिन जो इस शरीर का अभिमानी जीव है वो इस अभिमान से मुक्त होकर परमात्मा प्राप्ति कर चुका है। अब शरीर का दुख सुख का क्रम चलता रहेगा। जैसे इस शरीर की किडनी फेल है, अब ये शरीर का प्रारब्ध है पर मुझे कोई कष्ट नहीं है। अगर कष्ट होता तो हम सैया में पड़े होते, तुमसे बात करते क्या? सुबह 50,000 आदमी रोड में खड़ा सबसे राधे राधे करते, आके तुरंत थोड़ी देर बाद सत्संग प्रारंभ, सत्संग से एकांतिक। तो शरीर का प्रारब्ध भोग रहे हैं ना, कट रहा है ना प्रारब्ध। अब हजारों आदमी प्रणाम कर रहा है वो पुण्य ले रहे हैं, कुछ निंदा कर रहे हैं वो पाप ले रहे हैं, और कुछ भोग रहे हैं इससे पाप क्षय हो रहा है। पाप और पुण्य दोनों क्षय हो गए, अंतिम भगवान को प्राप्त हो गए।
तो क्या भगवान को प्राप्त मरने के बाद हुआ जाता है क्या? नहीं, हम तो पहले ही हो गए। हमको इस शरीर से अब कुछ लेला देला नहीं। अब जैसे ताली बजी तो आवाज आई ना, तो इस शरीर का ये स्वभाव है, लेकिन हमें कोई पीड़ा नहीं। जैसे पीड़ा है, हमें कोई पीड़ा नहीं। प्यास है, हमें कोई प्यास नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। हमारा दिमाग स्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ है। वही बात प्रहलाद जी को कह रहे हैं कि तुम्हारे शरीर की रचना के समय जो पुण्य और पाप रखे गए थे, शुभ और अशुभ प्रारब्ध, उन दोनों को भोग लो और इसके बाद आ जाओ हमारे पास। प्राप्त तो प्रहलाद जी अभी हो गए। हर स्थिति में भगवान का उनको सानिध्य दर्शन प्राप्त हो रहा है ना। जब मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो देख रहे हैं हरि मुझे गोद में लिए हुए हैं। उनको कोई भगवत साक्षात्कार करना तो नहीं। गर्भई से नारद जी ने भगवत साक्षात्कार वो महापुरुष प्रकट कर दिया प्रहलाद जी को, पर भोग शरीर का भोगना पड़ा। देखो ध्रुव जी को भगवान का साक्षात्कार हुआ और कितने 36,000 वर्ष राज्य शासन किया, यक्षों से युद्ध किया। बड़ा चरित्र आता है ना। ये है पुण्य और पाप की लीला, और वो दोनों से निरपेक्ष है, क्योंकि भगवत प्राप्त हो चुके हैं। भगवत प्राप्त महापुरुषों के शरीर में भी सुख दुख देखा जाता है। जिस खोपड़ी पे कुंतलों फूल चढ़े उड़िया बाबा, उसी खोपड़ी पे गड़ासा चला। बोलो जिसका कभी किसी जीवन में किसी से भी बैर नहीं रहा होगा, एक विक्षिप्त आदमी वहीं आश्रम में आके रहने लगा, सेवा करता, खाता पीता, ऐसे जैसे बाबा जी रहते हैं ऐसे रहने लगा। ऐसे सत्संग हो रहा था, शांत मुद्रा में पूज्य पादुड़िया बाबा जी बैठे थे। तो अब जैसे मक्खी है हटाने के लिए पंखा या मोर पंख रखते हैं सेवक जन, तो ऐसे ऐसे मोर पंख कर रहे थे। वो आया, बोला लाओ। बोले नहीं तुम्हें नहीं दे। मतलब एक गुरुजनों की सेवा के लिए थोड़ी योग्यता भी होनी चाहिए, समझ भी होनी चाहिए। वो गया, कंबल ओढ़े हुए था, जिस गड़ासे से चारा काटा जाता है वही गड़ासा लाया और बाबा शांत बैठे थे। इतनी रफ्तार से मारा कि 6-6 इंच गड़ासा खोपड़ी में घुस गया, और 5-6 गड़ासे कि मतलब कोई समझ ही नहीं पाया, किसी की संभावना ही नहीं थी कि मतलब ऐसा खून के फव्वारे उठने। बाबा एकदम ओ, तो ये प्रारब्ध हो गए ना। भगवत प्राप्त महापुरुष तो बहुत पहले हो गए थे, ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष, लेकिन शरीर का पाप और पुण्य का प्रारब्ध देखो। जिस खोपड़ी पे हजारों मन फूल चढ़ा होगा, अंतिम लीला गड़ासे से हो रही है। भगवान के चरण में बहेलिया बाण मारता है द्वारिकाधीश के, अंतर्ध्यान लीला। तो अगर छुपकर बाली को मारा तो वही व्याध बनकर भगवान लीला। जो कर्मों का हिसाब किताब है वो खेल। तो इसीलिए प्रहलाद जी से कहते हैं कि तुम अपने पूर्व के पुण्य और पाप का भोग कर लो, मुझे प्राप्त हो जाओ। पर वो शरीर राग रहित महापुरुष हैं, तो इसलिए पुण्य पाप का संबोधन मात्र किया जाता है। वो उस भोग से परे हैं। जो देहाभिमानी जीव होता है वही उस भोग से युक्त हो जाता है। नहीं तो जो ज्ञानी या भक्त होता है, शरीर में पीड़ाएं होती हैं पर उसका मन भगवान में लगा होता है, इसलिए पीड़ा का प्रभाव व्यथित नहीं कर पाता। ऐसा नहीं अब प्यास लगी तो लगा है ना, प्यास लगी, पानी पिएंगे तो लगेगा ना अच्छा है पानी पीना, लेकिन ना मिले तो व्यथा नहीं है कि हाय अब कैसे। नहीं, जैसे जोई जोई प्यारो करे सोई मुहे भावे। तो समझ पा रहे आप। देहाभिमानियों के लिए जैसे उन्होंने एक ये भी दिया होगा कि उससे देहाभिमानी जीव जो है इस बात को समझ ले। वैसे तो प्रहलाद जी तो स्वतः सिद्ध, हाँ स्वतः सिद्ध है। हाँ, पर देहाभिमान मुक्त होने के लिए उसी में चर्चा है कि जो भगवान का निरंतर चिंतन करता है, समझो निरंतर जय राधा 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 राधा, तो तुम्हारे अंदर शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा। तो अगर रस्सी का ज्ञान हो जाए तो सर्प का भय खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे टेढ़ी रस्सी पड़ी है और हमें भ्रम हो गया कि सर्प है, तो अब इसके लिए हमें प्रकाश चाहिए। जहां प्रकाश होगा तो हमें दिखाई देगा रस्सी है, तो सर्प का भय खत्म हो जाएगा ना। ऐसे हमें ज्ञान चाहिए। ज्ञान का प्रकाश होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हम देहाभिमानी जीव नहीं, हम भगवत अंश हैं, हम भगवत स्वरूप हैं। जहां ज्ञान हुआ तो रस्सी का जो सांप का भ्रम था, मरने जीने का, दुख सुख का, ये सब भ्रम खत्म। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई
कृपालु रघुराई। जो भगवान का भजन करता है तो उनकी कृपा से भ्रम नष्ट हो जाता है। जो मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, देहाभिमान है, ये भ्रम नष्ट हो जाता। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए। या गुरुदेव की कृपा से, गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। एक कल्पनात्मक जो भय है वो गुरु प्रसन्न हो गए, साहब इष्ट अनुकूल हो गए, शुद्ध ज्ञान जागृत हो गया, भय खत्म हो गया, निर्भय हो गया। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, ये सब स्थितियां आ जाती। खूब नाम जप करें, भगवान उपाय बता रहे हैं। भगवान का अखंड चिंतन ही, नाम जप ही शुद्ध ज्ञान प्रकाशित कर देगा, पक्का समझो। और इसी ज्ञान से, ज्ञान प्रकाश से जो जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, तो ज्ञान के प्रकाश में देखा यद्यपि मृषा, अरे गांठ तो लगी ही नहीं थी, गांठ तो लगी ही नहीं थी। अभ्यास व सब माने हुए। जैसे एक धोबी जो है गधे को ले गया घाट में, अब गधे को तो ले गया लेकिन रस्सी ले जाना भूल गया, तो गधा कहीं चला जाएगा। तो उसने सोचा आज ड्रामा करके देखते हैं, तो बिना रस्सी बांधे, वो ऐसे जैसे बांधने का होता ना, नाटक किया, उसके पैर में हाथ लगा के चला गया। कपड़ा धो के आया, गधा वहीं खड़ा मिला। अब पूरे कपड़ा लाद दिए, अब देखा बंधा तो है नहीं, तो 2-4 डंडे मारे, फिर भी गधा टस से मस नहीं हुआ। तो उसको लगा चल, तो उनको लगा हमने ड्रामा किया था बांधने का, अब जो ही छोड़ने का ड्रामा किया तो ही भाग पड़ा। जो ही हाथ लगाया ना, बस हम ऐसे बंधे हैं। यद्यपि मृषा छूटती कठिनई, यद्यपि झूठा है बंधन, जड़ चेतन की गांठ नहीं लग सकती, पर ये गुरु प्रताप से ज्ञान हो जाए, ये प्रकाश हो जाए हमारे हृदय में कि हम भगवान के अंश हैं, हम देह नहीं। ये भजन से होगा। बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। इसलिए विनिश्चितम बदामि ते नान्यथा वचांस में, हरिम भजन्ति ये नरा भवसागर तरंति ते। जो नाम जप करेगा वो निश्चित बात है भवसागर से तर जाएगा। परम कृपालु हरि हमारे देहाभिमान को नाश करने वाला ज्ञान दे देते हैं। ऐसे स्पष्ट दिखने लगता है, जैसे आपका शरीर दूर है हमसे, ऐसे हमारा शरीर दूर है। बस वो गाड़ी है, यात्रा करनी है, यात्रा पूरी हो गई, अब गाड़ी से उतर गए, अब आग लग जाए तो क्या फर्क है। लेकिन बीच यात्रा में गाड़ी की बहुत जरूरत होती है। अभी मनुष्य शरीर की बहुत जरूरत है जिससे हम भगवत प्राप्ति कर लें। और भगवत प्राप्ति हो गई तो चाहे कैंसर हो जाए, किडनी फेल हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, अब घर आ गए, अब क्या परेशानी, गाड़ी फेल हो जाए अब क्या है। पर अभी जैसे भगवत प्राप्ति ले मिला तो फिर नया जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए बहुत अधिक से अधिक भजन करो और भगवान से प्रार्थना करो, गेम से मुक्त कर दो। प्रभु मुझे इस गेम से नहीं खेलना, मुझे अब नहीं खेलना, गेम से नहीं खेलना, स्त्री पुत्र परिवार भोगवास अब नहीं खेलना प्रभु, अब मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ, आपकी दिव्य लीला में, ये माया जनित लीला से मुक्त कर दो।